सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। पाइसेस यानी कि मीन राशि वाले, ज़ोडिएक साइन के लास्ट साइन है ये। पाइसेस वालों के लिए प्रॉब्लम क्या है डिवाइन, मुझे गाइड करिए, और एक्चुअल में जो उनके लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है उनको हाईलाइट करिएगा, मुझे ऐसे कार्ड दीजिए जिससे हम पता लगा सके कि इस वक्त पाइसेस वालों के लाइफ में मेजर प्रॉब्लम क्या है। 10 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ कप, 9 ऑफ सोर्स। मनी को लेकर कुछ प्रॉब्लम है, फैमिली को लेकर कुछ प्रॉब्लम है। बॉटम में द चैरियट, मनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, प्रॉपर्टी से लेकर कोई प्रॉब्लम है, प्रॉपर्टी वाली कोई प्रॉब्लम लग रही है मुझे आपके घर पे। आपको इस वक्त प्रॉपर्टी हाथ से जाने की शायद टेंशन सता रही होगी, या फिर किसी बड़े लॉस से आप गुजर रहे हो, फैमिली प्रॉब्लम से लेकर प्रॉपर्टी प्रॉब्लम। द हर्मिट, 2 ऑफ सोर्ड्स, कंफ्यूजन भी बहुत है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। द डेविल, ओहो अच्छा। 10 ऑफ कप, आपके हंसती खेलती लाइफ में किसी निगेटिव एनर्जी की एंट्री हुई है जिसने आपको आपको क्या आपका जीना मुश्किल कर रखा है, आपकी फैमिली का और आपका, ठीक है। जिन्होंने आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट किया है, कहीं ना कहीं वो आपके करीबी के पर्सन है, ठीक है। और प्रॉब्लम देखिए, द डेविल है ना, डेविल इस वक्त पूरी नकारात्मक चीजों से के लिपटे में आप फंसे हुए हो, निकल नहीं पा रहे हो खुद को, निकाल नहीं पा रहे हो खुद को। आप क्या है, 2 चीजों में उलझे हुए हो, प्यार में उलझे हुए हो, उसी इंसान के बीच में प्यार में भी उलझे हुए हो, और अपने परिवार को बचाने के लिए भी उनसे ही स्ट्रगल कर रहे हो, उनसे ही फाइट कर रहे हो, उनसे ही लड़ रहे हो। आप उनको दूर भी करना चाहते हो, पाइसेस यानी कि मीन राशि वाले, और उनसे भागना भी चाहते हो। कोशिश कर रहे हो आप कि मैं इन उलझनों से निकल जाऊं, लेकिन आप खोना भी नहीं चाहते ना। प्रॉब्लम को आपने पकड़ के रखा हुआ है, जाने नहीं दे रहे हो आप। और जो नकारात्मक चीजें हैं, जो डेविल स्वभाव के पर्सन है, जो आपके भले के लिए नहीं है, इस वक्त आपको हार्म पहुंचा सकते हैं, आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, आपको मालूम है, लेकिन आप उनको छोड़ भी नहीं पा रहे हैं, ऐसी चीजों में उलझ गए हो। आपके करीबी हो सकते हैं, फैमिली मेंबर हो सकते हैं, आपकी वाइफ हो सकती है, या आपके हस्बैंड हो सकते हैं, ऐसे उलझनों में आप फंसे हुए हो, ठीक है। छोड़ने से भी डर रहे हो, पकड़ के रखना चाहते हो, दोनों थॉट्स में आप उलझे हो, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बिल्कुल मेंटली तौर पर आप डिस्टर्ब चल रहे हो, ठीक है। और आपके जो पर्सन है काफी रूड हो सकते हैं, प्रैक्टिकल हो सकते हैं, इनमें इमोशन वाली चीजें नहीं है। ये सिर्फ आपको इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो मनी को लेकर हो, उसका बेनिफिट लेते हैं, आपके इमोशन का बेनिफिट लेते हैं, आपके कीमती वक्त का बेनिफिट लेते हैं, आपको टोटली यूज कर रहे हैं, ठीक है। और आप इनसे प्यार करते हो, वो आपको इस्तेमाल करते हैं, आप इनसे प्यार करते हो, दोनों का तालमेल नहीं बैठ रहा है, टोटली आप डिस्टर्ब हो। और अटैचमेंट, आप क्या है इनके साथ अटैचमेंट में फंसे हुए हो, इसीलिए आप कंफ्यूजन में हो। ये अटैचमेंट ही तो इंसान को बर्बाद करती है। आप क्या है, परिवार को लेकर, फैमिली को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर काफी सोचते हो, अच्छे के लिए सोचते हो, आपके अंदर कोई बुराई नहीं है, आप चाहते हो ये इंसान सुधर जाए, परिवार बच जाए, सब चीज अच्छे से चले, जिम्मेदारियों को समझे, आप चाहते हो, अपने पार्टनर को समझाने की कोशिश भी करते हो, अपनी वाइफ को समझाने की कोशिश करते हो, जो भी बॉयज देख रहे हैं, जो भी मेन देख रहे हैं, जो फीमेल देख रही होगी, वो अपने हस्बैंड को, अपने पार्टनर को, जो अनमैरिड है, वो भी देख सकते हैं ना, अपने हिसाब से आप रेजोनेट करिए। बहुत आप समझाने की कोशिश कर रहे हो कि गलत काम ना करें, सही रास्ते पर आ जाएं, गलत लोगों की संगति में ना रहें, गलत बिहेवियर ना रखें, कम से कम घर गृहस्थी या अपने रिश्ते को संभाल कर रखें, ठीक है। ऐसा आपके पास, आपके जो भी होंगे हस्बैंड हो, पार्टनर हो, उनको मालूम है कि आप उनकी कमजोरी हो,
या वो आपकी कमजोरी है? उनको मालूम है कि आपको अगर वो छोड़ दिए फिर आप कहीं के नहीं रहोगे। आपने इस तरह से खुद को प्रेजेंट कर ही दिया है उनके सामने में कि आप टोटली इमोशन तरीके से आप उन पे डिपेंड हो। इसीलिए उनको इतनी फ्रीडम मिल गई है, इतनी छूट मिल गई है कि उनकी जैसे मर्जी होती है वैसे आपको शोषण करते हैं। ठीक है, चाहे वो मेंटली तौर पर हो, आपके वक्त की गलत दुरुपयोग करते हो, आपके समय का, इमोशन का, कैरियर का, फैमिली का, तमाम तरीके का फायदा आपसे लेते हैं वो। लेकिन अटेंशन अगर आपकी तरफ है तो सिर्फ लस्ट की तरफ, डिजायर की तरफ। ठीक है, और आप रिश्ते को बचाने के लिए इसमें पीछे जा रहे हो। ठीक, द चैरियट के एनर्जी है, उसके नीचे भी देखो 2 ऑफ सोर्स है। ठीक, एनर्जी इनकी अच्छी नहीं है, आना जाना आना जाना। जब इनको कोई फायदा लेना हो उस वक्त आपसे बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं। या गर्ल्स होगी तो आपसे कुछ मनी की डिमांड करती होगी, शॉपिंग करनी है, घूमना है, फिरना है, खाना पीना है, महंगी महंगी चीजें चाहिए। उस वक्त आपको काफी प्रभावित करती होंगी, बहलाती होंगी, फुसलाती होंगी, और आप क्या करते हो, उनकी बातों में आ जाते हो। और बॉयज होंगे वो अपने फायदे के लिए, अपने डिजायर के लिए, अपने शौक पूरे करने के लिए आपसे अच्छी अच्छी बातें करते होंगे कि वो ही आपके लिए सब कुछ है। प्यार की दलील देते होंगे, रिश्तों की दलीलें देते होंगे कि आप मेरे लिए बहुत वैल्यू रखते हो। बॉटम में 10 ऑफ कप कि हमें अगर अनमैरिड हो तो आपको सपने दिखाते होंगे, झूठी झूठी बातें बोलते होंगे कि हम तो फ्यूचर में शादी करने वाले हैं, हम तो एक साथ रहने वाले हैं। बहुत प्रैक्टिकल होकर चल रहे हैं आपके पार्टनर, और आप क्या कर रहे हो, उनकी झूठी बातों में फंस रहे हो और उनकी बातों को सच मानकर वो जो चाहते हैं वो आप उनकी नीड पूरा कर रहे हो। आप तो आपको जो झूठी दुनिया दिखा रहे हैं आप तो उसी को सच मानकर जी रहे हो। आप तो सोच रहे हो कि आपकी फैमिली बस गई है, आप उनके साथ अच्छे से जी रहे हो, अच्छे से चल रहे हो। लेकिन जब उनका इग्नोरेंस को आप फेस करते हो उस वक्त आपको लगता है कि क्या मेरे पार्टनर जो बिहेवियर कभी कभी दिखाते वो उनका असली रूप है, या जो प्यार एक्सप्रेस करते वो उनका असली रूप है। आपको ऐसा लगता है उनका लस्ट, उनका डिजायर भी ऐसा लगता है कि वो मुझसे प्यार करते हैं, उनके दिल में मेरे लिए प्यार है। या गर्ल्स होगी वो सोचती होगी अपने पार्टनर के लिए कि वो मुझसे प्यार करते हैं, या गर्ल्स होगी वो मतलब जो बॉयज होंगे वो सोचते होंगे कि मेरे साथ तो इसीलिए वो एक साथ हो जाती है, इसीलिए मुझे एक्सेप्ट करती है, जो भी डिजायर है उनके लिए वो मुझसे प्यार करती है, इसलिए शायद उसको इतनी कंफर्टेबल है। लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, दोनों चीजों में आप उलझे हुए हो। गर्ल्स के साथ बॉय जो है वो खेल रहा है उनकी भावनाओं के साथ, और जो बॉयज होंगी वो ऐसे लेडी से, ऐसे गर्ल्स से डील कर रहे हैं जो उनकी भावनाओं के साथ खेल रही है। जो भी देख रहा है व्यूअर, मेल हो या फीमेल, आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम है ना वो आपको सिर्फ इस्तेमाल कर रही है और आपको बहुत बड़ा झटका दे सकती है। अभी से अलर्ट हो जाओ, बचो बचो इनसे, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। ठीक है, हर्मिट मोड में आप हो, चीजें बच सकती है कहीं ना कुछ गाइडेंस। अगर टैरो कार्ड देख रहे हो समझ जाओ हर्मिट मोड की वजह से आप टैरो कार्ड तक पहुंचे हो, और ये टैरो कार्ड आपके पास इसलिए पहुंचा ताकि आप इन चीजों से बच सको। इसीलिए डिवाइन ने आपको साइन दिया है, अलर्ट किया है इस वीडियो के माध्यम से। निकलो वहां से, धीरे धीरे करके निकलो। अगर शादीशुदा हो तो कोशिश करिए कि इस रिश्ते को कैसे बचाया जाए। अगर शादीशुदा नहीं हो तो इस रिश्ते से निकल जाओ, क्योंकि ये आपका घर बसाने वाले, ये आपके घर बसाने वाले पार्टनर नहीं है। ठीक है, ये एक कार्मिक पर्सन है जिसके साथ आपका कोई फ्यूचर ही नहीं है। भ्रम में हो, फ्यूचर नहीं है, सिर्फ यूज हो रहे हो, यूज किया जा रहा है, आपका समय खराब किया जा रहा है। अपने वक्त को बचा कर रखो, अच्छी चीजों में लगाओ, बचो। ठीक है, पाइसेस यानी कि मीन राशि वालों की मेजर प्रॉब्लम ये है कि आप बहुत बुरे कंडीशन में, बहुत बुरे लोगों में फंसे हुए हो। बहुत बड़ी विपदा आ सकती है आने वाले समय में, और विपदा अगर आएगी, परेशानी अगर होगी तो इसी पार्टनर की वजह से होगी जो आपकी लाइफ में इस वक्त डेविल बनकर एंट्री ले चुके हैं, या फिर काफी समय से 1-2 साल हो गया है आपके लाइफ में चल रहे हैं। अभी इस वक्त सिर्फ आपकी चीजों को इस्तेमाल कर रहे हैं, मनी हो, माइंड हो, बॉडी हो। ठीक, अब किस तरह से आप इस्तेमाल हो रहे हो वो आपको अच्छे से पता होगा। अब चलते हैं समाधान देखते हैं, सॉल्यूशन क्या है पाइसेस यानी कि मीन राशि वालों के लिए ऐसे प्रॉब्लम में सॉल्यूशन क्या होगी।
डिवाइन मुझे गाइड करिए, जो भी मेरे मेरे व्यूवर देख रहे हैं इस वीडियो को, वो इस परेशानी से कैसे निकले, सॉल्यूशन क्या है। ट्रस्ट यूर गट, अपने गट पे आप भरोसा करिए। क्या आपको इस्तेमाल ही होना है दूसरों से, या आपकी भी कोई वजूद है लाइफ की? क्या आप डिपेंड हो सामने वाले इंसान पे? क्या आप खुद ही उनके चरणों में, खुद ही उनको समर्पित कर चुके हो कि आओ मुझे इस्तेमाल करो? आपकी कोई अस्तित्व, आपकी कोई डिग्निटी नहीं है क्या? क्या ऐसी मजबूरी है जो सामने वाला जैसा चाहता है वैसे आप चल रहे हो? आपके थॉट, आपकी लाइफ, आपका कोई फ्यूचर नहीं है क्या? ट्रस्ट यूर गट, यूर बॉडी नाउ द ट्रूथ, ट्रस्ट यूर गट फीलिंग, अपने पे भरोसा करो। क्यों दूसरों से इस्तेमाल होने दे रहे हो आप? फॉलो द साइन, मैं वही बोल रही थी कि साइन, हर्मिट मोड में आप गए हो ना कुछ साइन मिल रही है, ट्रस्ट करिए उस साइन पे। माइंड एंड हार्ट हार्मनी, मेंटली तौर पर और इमोशनल तरीके से बच्चों, तभी हार्मनी मिलेगी आपको। फॉलो फ्लो ऑफ लाइफ, सरेंडर टू लाइफ नेचुरल फ्लो, ट्रस्ट वेयर इट टेक यू। ट्रस्ट यूर गट क्यों है डिवाइन? ट्रस्ट यूर गट क्यों था? ट्रस्ट यूर गट क्यों था? किंग ऑफ वैंड, अपने आप पे ट्रस्ट करोगे ना, तभी आपको समझ में आएगा आपकी असली एनर्जी, असली विल पावर क्या है, आपका वजूद क्या है। 9 ऑफ सोर्ड्स हम कार्ड में देख रहे थे ना, प्रॉब्लम क्या है। 9 ऑफ सोर्ड्स साइन मिल रही है आपको कि प्रॉब्लम क्या है। आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रही थी। मैं रिपीट नहीं करना चाहती उन चीजों को, बस गलत चीजों में इस वक्त हो ना, जिस पार्टनर के साथ आप वक्त बिता रहे हो निकलो वहां से। टेम्परेंस, बैलेंस करिए माइंड एंड हार्ट, हार्मनी तभी आएगी जब अपने माइंड पे, अपने हार्ट पे बैलेंस करोगे। सो बैंड देखिए, आपके अंदर क्षमता, इतनी पावर है, आप इन सब चीजों को एक झटके में खत्म कर सकते हो, लेकिन वो वाइब, वो इनर पीस, वो अवेकनिंग कहाँ से आएगी? जब खुद पे भरोसा करोगे, अपने, आपके अंदर है क्षमता। ट्रस्ट योर गट, अपने गट पे, अपने गट फीलिंग पे ट्रस्ट करो। आप किंग ऑफ बैंड की तरह निकलोगे। बॉटम में एस ऑफ बैंड, एस ऑफ बैंड बहुत फायरी, बहुत ऊर्जावान होता है। वो किसी के अंडर में जाके खुद का शोषण नहीं करवाता। समझ रहे हो क्या बोल रही हो? इतनी बड़ी बात बोल रही हो, क्यों करवा रहे हो खुद का शोषण? रिश्ते जो लायक ही नहीं है वो रिश्ता चलाएगा? जो सिर्फ इंसानों को इस्तेमाल करता हो, जिसको कैद कैद वाली जिंदगी देता हो, क्यों डर रहे हो कि वो रिश्ता तोड़ देगा? तोड़ने दो, तोड़ने दो। इतनी बड़ी दुनिया में सिर्फ वो है क्या? क्यों उसको भगवान बना के आप रखी हो? क्यों उसको देवी बना के रखी हो? छोड़ो, लात मारो ऐसे लोगों को, ठीक है? फ्लो ऑफ लाइफ, गो विद द फ्लो में चलो। सोल कनेक्शन, ठीक है? जो सोल टू सोल कनेक्शन होगा ना, वही आपके लाइफ में टिकेगा। जो अभी इस वक्त है ना आपके लाइफ में, वो कार्मिक है, सिर्फ आपका एडवांटेजेस लेगा, आपको खून पिएगा, खून चूसेगा। ये तो होता है ना, जिसका जीना, खाना पीना सोना दुश्वार कर दो, वो जॉम्बिस की तरह होता है ना, रक्त बीज जैसा। क्या क्या जिंदगी है? आप डिवाइन के साइन पे भरोसा करो, 7 चक्रा पे चैंटिंग करो, हील करो, ठीक है? बहुत यूट्यूब पे मेडिटेशन की चैंटिंग है 7 चक्रा पे। इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि माइंड एंड हार्ट हार्मनी तभी आएगी जब आपका माइंड सही डिसीजन लेगा। वो आपको फील कराएगा कि आपकी गट फीलिंग क्या है, आपकी गट क्या है। हार्ट चक्रा, 7 चक्रा में हार्ट चक्रा होती है, वहां पे आप चैंटिंग सुनो लगातार, जितनी बार सुन सकते हो सुनो। हार्ट में जो आपको बार बार फीलिंग होती है ना, डर कि छोड़ देगा, प्यार करती हूँ, करता हूँ, मुझे ऐसी ऐसी फीलिंग आती है, उसको ही देखने का मन करता है, उसी से बात करने का मन करता है, उसके बिना कुछ अच्छा नहीं लगता है। तो वो अट्रैक्शन है, वो गलत चीजें हैं, लस्ट है, डिजायर है, काम काम वासना है, ठीक है? उसको हम प्यार नहीं बोल सकते। नकारात्मक चीजें बहुत खींचती है। इस वक्त आप नकारात्मक चीजों में फंसे हो, डेविल आया था ना, तो वो प्यार नहीं है, ठीक है? वो लस्ट की एनर्जी है। प्यार ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एक इंसान खुश है, दूसरा सिर्फ इस्तेमाल हो रहा हो। नो। 7 चक्रा का मेडिटेशन सुनिए, और हो सके हनुमान जी की चैंटिंग करिए, डेविल जैसे चीजों के लिए हनुमान जी की, ठीक है? और आर्कएंजल माइकल, उनकी चैंटिंग करिए। और एक चीज और,
कॉर्ड कटिंग करिए, ठीक है? कॉर्ड कटिंग की बहुत सारे यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगे, ये कॉर्ड कटिंग कैसे करते हैं। आप उस कॉर्ड कटिंग को कम से कम 10 से 15 दिन सुनना। वैसे आप कंटिन्यू सुनोगे उसको मॉर्निंग में, आप 1 वीक में आपको बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है? इतना बोल रही हूँ, करिए। डिवाइन ही आपको इन चीज़ों से निकाल सकते हैं। ऐसा मत सोचिए कि आप उसको छोड़ दोगे तो आप जीने के काबिल नहीं रहोगे। आपके लिए पूरा बैकअप प्लान बना हुआ है, ठीक है? आपको कुछ नहीं होगा, आप निकलो। स्पिरिचुअल लाइन को अभी से स्टार्ट करो। फिर धीरे-धीरे जब आप डिवाइन से कनेक्टेड हो जाओगे ना, उस पे काम करोगे ना, चैंटिंग सुनोगे, कॉर्ड कटिंग करोगे, आर्कएंजल माइकल के प्रेयर सुनोगे, डिवाइन की चीज़ें पढ़ोगे, टैरो देखते रहो। आप धीरे-धीरे खुद दूर हो जाओगे। डेविल जैसी चीज़ें, क्या होता है ना, देवी-देवताओं की चीज़ों से आप भागते हैं, डरते हैं। तो आपके पार्टनर गलत है, सच में गलत है, तो वो अपने आप ही वो डिस्कनेक्ट होते जाएँगे, डिटैच होते चले जाएँगे। जो अटैचमेंट है ना, डिटैच होंगे। आपको खुद नहीं कर पा रहे हो ना, डिवाइन कर लेंगे। आपको अपने करीब लाएँगे धीरे-धीरे, उनको आपके लाइफ